नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले एससी वर्मा चैप्टर नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है बेटा? ए स्क्वायर प्लेट ऑफ एज डी एंड ए सर्कुलर डिस्क ऑफ डायमीटर डी आर प्लेस्ड टचिंग ईच अदर एट ए मिड पॉइंट ऑफ एन एज ऑफ द प्लेट एज शोन इन द फिगर, है ना। तो मिड पॉइंट पे ये टच कर रहा है, ठीक है। ये जो सर्कुलर एज है और यहाँ पे ये दे दिया कि इसका डायमीटर डी है और इसकी थिकनेस जो है ये भी कितना है, इसका जो साइड का जो लेंथ है ये भी कितना है, डी है। तो डायमीटर डी का मतलब समझना बेटा, इसका ये वाला जो हिस्सा है ये पूरा डी है, मतलब ये पूरा इस तरह से दोनों का जो लेवल है वो क्या है, सेम है ना। तो अब आपको लोकेट करना है सेंटर ऑफ मास को, और यहाँ पे एज्यूम करना है क्या, मास पर यूनिट एरिया फॉर द टू प्लेट सेम है ना। तो मतलब यहाँ पे डेंसिटी दे दिया है, मास पर यूनिट एरिया का मतलब एरियल डेंसिटी की बात कर रहा है। इसको आप रो बोल लो या कभी कभी आप क्या बोलते हो, इसको सिग्मा भी बोलते हो। तो सिग्मा इक्वल टू एम बाई ए, ये दोनों के लिए सेम दिया है सिग्मा। तो अब जैसा कि इसके पहले हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था बेटा कि इस तरह का सिचुएशन में हम लोग जनरली, अगर फॉर्मूला तो ऐसा सर जनरल क्या होता है, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, ये होता है बेटा जनरल फार्मूला। तो अब यहाँ पे आप लोगों को बताया था कि अगर एरियल है ना, डेंसिटी वगैरह अगर सेम है तो मास डायरेक्टली अगर गिवन नहीं है तो मास को आप क्या लिख सकते हो, वैसे तो मास को यहाँ पे क्या लिख सकते हो, एरियल के कंडीशन में सिग्मा इंटू ए। अगर वॉल्यूमेट्रिक रहता तो वॉल्यूम इंटू रो करते, रो इंटू वी करते हैं ना। तो यहाँ पे सिग्मा इंटू ए करोगे, बट सिग्मा सेम है बेटा, तो यहाँ भी सिग्मा आएगा, यहाँ भी सिग्मा आएगा, यहाँ भी सिग्मा आएगा, यहाँ भी सिग्मा आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये फॉर्मूला आप यूज करो डायरेक्ट। कौन सा? a1 x1, अगर मास नहीं दिया है, डेंसिटी वगैरह सब कुछ सेम है, तो आप ये फॉर्मूला यूज करो। डेंसिटी अगर सेम नहीं है तो फिर रो वन एज ए फैक्टर यहाँ आ जाएगा, रो टू एज ए फैक्टर यहाँ आ जाएगा, रो वन रो टू यहाँ आ जाएगा, अगर अलग अलग डेंसिटी होगी तो अब तो कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। अब यहाँ पे बेटा मेंशन नहीं किया आपको कहाँ से बताना है, सिर्फ बोल दिया लोकेट द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, कुछ भी मान लेता हूँ कि मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ सेंटर ऑफ मास, है ना। क्योंकि यहाँ से फायदा ये होगा कि इस पूरे डिस्क का जो है ना, ये जो प्लेट है, इस पूरे प्लेट का एक तो सेंटर ऑफ मास यहीं पे होगा, तो एक तो इसका कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा हमको, और ये जो पूरा जो है बेटा इसका इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, ये बीचों बीच में होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो मिड पॉइंट को ज्वाइन करेगा इस तरह से यहाँ पे, है ना। और इसका मास मास से तो खैर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मास वाला फॉर्मूला में फैक्टर ही नहीं है। इसको मैं कैपिटल एम मान रहा हूँ, इसका स्मॉल एम मान रहा हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि ये भी आप मान सकते हो कि एक प्लेट का अगर हिस्सा होता तो उस प्लेट से ये चारों पार्ट निकाल लिया गया है ना, तो इसका मास ज़्यादा होगा ऑब्वियसली, है ना। तो चलिए यहाँ पे ये तो ऑरिजिन मान लिया, तो अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, एक्स सी एम क्या होगा। अब सेंटर ऑफ मास सोचो क्या होगा, ये दोनों, अब क्वेश्चन सिंपल था, क्या हो गया कि ये दो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, एक का मास कैपिटल एम, एक का मास स्मॉल एम, तो ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास दोनों का लाइन ज्वाइनिंग के बीच होगा, है ना। अब देखना ये वाला डिस्टेंस कितना है, डी है, ठीक है। एंड दिस डिस्टेंस इज व्हाट, डी बाई टू, है ना, क्योंकि ये पूरा लेंथ है, सॉरी ये वाला डी बाई टू है बेटा, है ना, क्योंकि पूरा डायमीटर है डी, तो ये डी बाई टू होगा। एंड दिस इज ऑल्सो व्हाट, ये पूरा डी है तो ये आधा कितना होगा, डी बाई टू। तो क्या लगता है सबसे पहले तो, क्या ये सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पे हो सकता है? तो आंसर इज नहीं, क्योंकि इसका मास ज्यादा है। तो आप ऑब्वियसली बता सकते हो सेंटर ऑफ मास किधर होता है, हाइजर मास की तरफ। तो यहाँ से आप डायरेक्टली बता सकते हो कि सेंटर ऑफ मास जो होगा किसके इनसाइड होगा, तो इनसाइड स्क्वायर प्लेट होगा एंड आउटसाइड दिस सर्कुलर प्लेट, ठीक है। तो एक तो ये आप यहाँ से कंक्लूजन बता सकते हो, मतलब इस तरह का भी अगर क्वेश्चन कभी पूछा जाए तो इस तरह का आप डायरेक्टली यहाँ से बता सकते हो, ठीक है। तो चलिए मुझे तो यहाँ पे ये निकालना है, और मैंने तो इसको ऑरिजिन मान ही लिया है,
तो m1 x1 करोगे तो m1 x1 का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0। तो यहाँ पे a1 x1 कर रहा हूँ मैं, तो ठीक है, तो a1 इंटू जीरो कर लो, a1 इंटू जीरो, क्योंकि सर्किल वाले के लिए क्या है, यही वाला ऑरिजिन मान लिया है, प्लस a2 का मतलब ये स्क्वायर प्लेट का एरिया। तो एरिया डायरेक्टली देता हूँ, यहाँ पे एरिया नहीं लिखा, अगर लिखना होता तो क्या लिखते हैं, पाई और स्क्वायर लिखते हैं, बट यहाँ पे हम लोगों ने लिखा नहीं है। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, a2 की वैल्यू क्या लिखोगे, सिंपली डी का स्क्वायर है ना, इंटू x2। इसका जो सेंटर ऑफ मास है कहाँ लोकेटेड है बता, तो ऑरिजिन आपने यहाँ माना है, देखना। अब यहाँ से ये सेंटर ऑफ मास है ना, तो ये देखो, ये dy2 और ये dy2, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है ऑरिजिन से इतना डिस्टेंस पे है, तो दैट इज d। ये हो गया d डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2। तो a1 इज द सर्कुलर प्लेट, तो पाई और स्क्वायर, बट r की जगह पे तो कितना है, d/2, तो पाई d/2 का स्क्वायर, तो पाई d स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा, प्लस a2 सर्कुलर प्लेट का एरिया, तो साइड का स्क्वायर हो जाएगा, तो डी स्क्वायर होगा, बस सिंपल। अब डी स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और तो कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये तो जीरो हो गया पूरा, ये डी हो गया, डिवाइड बाई पाई बाई 4, एलसीएम ले लो, तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा इतना। तो ये जो आंसर आया है मेरा, वो कहाँ से आया है, सेंटर से। और ऑब्वियसली आप बता सकते हो कहाँ पे होगा, ये यहाँ पे होगा, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ये d/2 से क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, मतलब 0.5d से ज़्यादा आएगा कैलकुलेट करके, ठीक है। तो इसका आंसर चेक कर लेता हूँ मैं कहाँ से दिया है इसका आंसर। तो ये दिया है 4d/4 प्लस पाई, तो 4d/4 प्लस पाई है, मतलब इसने भी सेंटर क्या लिया है, वहीं पे लिया होगा। हाँ, तो सेंटर ऑफ द डिस्क, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ द डिस्क से ही निकाला गया। तो चलिए फिर हम लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के साथ।